सभी को नमस्ते। आजकल हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल जो बिहार में मतदाता सूचियों पे की जो पुनर्जांच पड़ताल हो रही है, जिसको SIR सर के नाम से संबोधित किया जा रहा है, उसका ये कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा विरोध कर रही है। राहुल गांधी हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हाइड्रोजन बम, परमाणु बम और कौन कौन से बम फोड़ने की वो धमकी दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं। मैं इसको जरा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1971 में भारत के दखल से भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश एक देश बनाया। इसमें भारत की पूर्ण रूप से भूमिका थी, जिस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को कुछ विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम। उन्होंने अपने पूरी क्षमता का परिचय दिया और बांग्लादेश का निर्माण किया। अच्छा, अब भारत ने बांग्लादेश को अलग कराने का क्यों सोचा, ऐसा उनका साथ क्यों दिया, इस पे आजकल बहुत कम चर्चा हो रही है। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 16 दिसंबर 1971 से पहले वहां पे इलेक्शन के बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाई गई, इसलिए वो हंगामा कर रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध कर रहे थे। और उस विरोध को जो पाकिस्तान की सरकार है, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वहां से सेनाएं आई और उनको बड़ी बेदर्दी से कुचलने लगी। बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स थे, जो बांग्लादेशी भाषी थे, अच्छा, वो वहां से डर के बॉर्डर पार करके इंडिया में आ रहे थे और इंडिया में लाखों लाखों की संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए थे। तो इंदिरा गांधी को इसकी चिंता हुई कि हमारे यहाँ अवैध रूप से बांग्लादेशी आ रहे हैं और वो हमारी इकोनॉमी को, हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं और हम पे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यह सोच के उन्होंने तत्कालीन मानेक शाह को बुलाया, जो सेना प्रमुख थे, और उनसे कहा कि हम बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करेंगे और बांग्लादेश अलग राज्य बनाने में भूमिका निभाएंगे। तो मानेक शाह ने मना कर दिया, कहा कि हमारी सेना अभी तैयार नहीं है, उसके पास इतने गोला बारूद असला नहीं है कि हम पाकिस्तान से युद्ध कर सकें। और उन्होंने कम से कम 4 महीने का समय मांगा, 4 से 6 महीने। और इस बीच उन्होंने तैयारी करी, लेकिन इंदिरा गांधी को जल्दी थी और वो उनका डर जो है और उनकी चिंता स्वाभाविक थी कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से रोजाना हजारों की संख्या में भारत में घुसपैठिए आ रहे थे, जिनको रोकना संभव नहीं हो रहा था। और हमने फिर बांग्लादेश का साथ दिया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हो गया। पाकिस्तान के 92-93,000 सैनिकों ने जगजीत सिंह बराड़ जनरल के सामने सरेंडर किया, हथियार डाले और बांग्लादेश की स्थापना हो गई। मैं इसको आज के मतदाता सूचियों से यूं जोड़ना चाहता हूं कि तब हमारी इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि बांग्लादेश से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारे पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है और हमें इसको रोकना है। और जब ये रुक जाए, बांग्लादेश बन जाए, तो इन सभी घुसपैठियों को वापस उनके देश में भेजना है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इंदिरा गांधी ने ये सार्वजनिक रूप से अपने भाषणों में कई बार कहा था कि हमारा मिशन है कि हमारे यहाँ जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुस आए हैं उनको हम वापस भेजेंगे और उनका आर्थिक बोझ हम उठाने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको एक और जानकारी देता चलूं, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि जब युद्ध चल रहा था बांग्लादेश से, तो भारत सरकार ने एक
रिफ्यूजी रिलीफ टैक्स लगाया। रिफ्यूजी रिलीफ टैक्स, जिसको हिंदी में कहा गया शरणार्थी सहायता टैक्स, शरणार्थी सहायता टैक्स, ये टैक्स लगाया गया। ये किन चीजों पर लगाया गया? यह मुख्य रूप से पोस्टल सर्विसेज पर लगाया गया। उस टाइम टेलीफोन और ऐसी मोबाइल ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ये हम सब जानते हैं। तो मुख्य हमारा भाषा का जो आदान प्रदान होता था खबरों का, वो सब पोस्टल सर्विसेज के थ्रू ही होता था। तो उस टाइम पोस्ट कार्ड 15 पैसे का आता था, उस पर 5 पैसे टैक्स लगाया गया। अंतरदेशीय जो लेटर था, चिट्ठी, वो 25 पैसे की थी, उसको 30 पैसे का किया गया। ऐसे ही जो टेलीग्राम चलते थे, अब तो टेलीग्राम बंद हो गए, टेलीग्राम पर भी 20 से 25 पैसे अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। यह शुल्क सिनेमा टिकटों पर भी लगाया गया। मुझे खुद याद है, जयपुर में ड्रेस सर्किल, एक सिनेमा की एक सीट की व्यवस्था होती थी, बालकनी ड्रेस सर्किल, लोअर सर्किल। ड्रेस सर्किल का रेट था ₹1.20, जिसको बढ़ाकर ₹1.30 कर दिया गया। पेट्रोल पर भी टैक्सेस लगाए गए। 1971-72 में हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट था अपना ₹3, तो उसको उस पर भी 10-20 पैसे टैक्स लगाया गया। और महंगाई की दर भी बहुत बढ़ी। और ये रिलीफ टैक्स, रिफ्यूजी रिलीफ टैक्स 31 मार्च 1973 तक चला। उस टाइम इतने बांग्लादेश से रिफ्यूजी आ गए थे। मैं जयपुर में रहता था उस टाइम, अब भी वहीं हूँ। तो हमें मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का, मुझे अच्छी तरह याद है कि बांग्लादेश के रिफ्यूजी जो है घर घर आते थे, दरवाजा खटखटाते थे, बच्चों को गोद में, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में लेकर आते थे और खाने पीने का सामान ले लेके जाते थे। तो यह मेरी खुद की देखी बात है। उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हम शरणार्थियों का बोझ नहीं उठा सकते, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उसके लिए उन्होंने स्पेशल टैक्स भी लगाया, जो बाद में खत्म कर दिया। और महंगाई बहुत बढ़ी, जिसके आगे इंदिरा गांधी ने नारा भी लगाया। विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ महंगाई हटाओ। ये चुनावी भाषण था। उसमें भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसको इंदिरा गांधी ने खूब पॉलिटिकली कैश भी किया था। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी, उस टाइम की कांग्रेस की प्रधानमंत्री, इस बात से सहमत थी कि यहाँ बांग्लादेशियों को, रिफ्यूजियों को नहीं रखा जाए, उनको यहाँ का मतदाता अधिकार या यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाए। हालांकि कुछ को दी भी गई थी, ये भी मुझे अच्छी तरह याद है। कुछ शरणार्थियों को यहाँ नागरिकता दे दी गई थी, बाकियों को वापस भेजा जाए। आज अंदाजन 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। उनको हटाने के लिए, वोटर लिस्ट से हटाने के लिए हमारा निर्वाचन आयोग, जो एक स्वतंत्र संस्था है, वो अगर एक मुहिम चला रही है और जो भारतीय नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का, मजहब का हो, तो उसको हटा रही है, तो इसमें गलत क्या है? और हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी पहले, अब तो नहीं है, जो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष काम कर रहा है, जिसको सपोर्ट समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, अन्य भी दल कर रहे हैं, वो उस टाइम इंदिरा गांधी के साथ थे और इंदिरा गांधी की इस बात से सहमत थे कि रिफ्यूजियों को वापस भेजा जाए। ममता बनर्जी ने तो संसद में भी हंगामा किया था कि बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को वापस भेजा जाए, ये बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं और इससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है। अब ममता बनर्जी के वो वोटर बन गए हैं, इसलिए ममता बनर्जी भी उनका विरोध कर रही है। और ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ अगर सर का नियम आया निर्वाचन आयोग द्वारा और कोई अधिकारी आए तो उनकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। अब ये समय का चक्र है कि अब वो उनके वोटर बन गए हैं, तो हमारा विपक्षी दल उनके सपोर्टर बन गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है।
3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं, 2 से 3 करोड़ रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो म्यांमार से आए हैं बांग्लादेश के रास्ते या सीधे। लगभग 7 करोड़ लोग यहाँ अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और 7 करोड़ ही जनसंख्या है ब्रिटेन की। आप स्वयं अंदाजा लगाएं, एक ब्रिटेन की पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रही है और भारत सरकार के सारी सुविधाओं का सबका लाभ उठा रही है और अपने नाम उन्होंने बड़े होशियारी से या नियोजित रूप से सब आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड सब बनवा लिए हैं। तो मुझे ये कांग्रेस का विरोध समझ में नहीं आता है, जैसा कि आप सबको भी लगता होगा। मेरा मकसद ये है कि इंदिरा गांधी के उसका ये राहुल गांधी नाम तो लेते हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनकी जो स्थापित नियम थे उनको नहीं मानना चाह रहे हैं। अब आप इसका फैसला स्वयं करेंगे कि विपक्ष की ये मुहिम जो है वो कहाँ तक सही है। एक तरीके से तो जो भारत सरकार है या जो निर्वाचन आयोग है वो राहुल गांधी की बातों को मान ही रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं किसी भी अवैध का नाम इसमें नहीं जुड़े, तो निर्वाचन आयोग तो वही कर रहा है कि जो भी यहाँ अवैध निवासी है उसका नाम हटाया जाए। आगे आप स्वयं सोचें कि ये कहाँ तक ठीक है, गलत है। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।